आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन, मॉर्निंग सुपरफास्ट। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। किसानों को मिली ट्रैक्टर रैली की मंजूरी, 3 रूट से दिल्ली में दाखिल होंगे किसान। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए टिकरू, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से रूट तय किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ शर्तें रखी। टिकरी से 63 किलोमीटर, सिंघू से 62 किलोमीटर और गाजियाबाद बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक रैली निकालने की अनुमति। किसानों का दावा, ट्रैक्टर रैली में करीब 3 लाख किसान करेंगे शिरकत। टिकरी बॉर्डर पर 7 से 8 हजार ट्रैक्टर, सिंघू बॉर्डर पर 5,000 ट्रैक्टर और गाजीपुर पर 1,000 ट्रैक्टर मौजूद हैं। आंदोलन में गड़बड़ी से बचने के लिए 500 वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो हर संदिग्ध इंसान और चीज पर नजर रखेंगे। किसान रैली पर पाकिस्तान की गंदी नजर, हिंसा की साजिश का हुआ खुलासा। सीमा पार से रची जा रही है दंगा भड़काने की साजिश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर के मुताबिक किसानों की रैली में हिंसा के लिए मिले कई इनपुट। 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच की गई छानबीन के दौरान पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल्स बनाए गए हैं। आंदोलन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो ट्रैक्टर रैली में आने वाले सभी किसानों की तलाशी लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। रैली में फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर मौजूद रहेगा। दिल्ली, यूपी, हरियाणा तीनों राज्यों की पुलिस साझा सुरक्षा के इंतजाम देख रही है। कृषि कानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में नासिक से मुंबई की तरफ किसानों का मार्च। कल आजाद मैदान में होगी रैली। रैली में ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले बड़ी संख्या में नासिक से मुंबई के लिए रवाना होंगे किसान। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे रहेंगे मौजूद। मुंबई के आजाद मैदान में ट्रैक्टर रैली होगी। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेगा। दिल्ली के राजीव चौक पर एक सिख मेट्रो के अंदर किसानों के आंदोलन को लेकर नारे लगाने लगा। ये व्यक्ति मेट्रो में यात्रा कर रहे लोगों से अपील कर रहा था कि किसानों का आप लोगों पर ऋण है और 26 तारीख को किसानों के ट्रैक्टर रैली में जरूर शामिल हो। भारत चीन के बीच हुई बैठक करीब 11 घंटे तक चली। ये बैठक सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक चली। बैठक में भारत ने चीन को साफ कह दिया है कि पीछे तो पूरी तरह से हटना पड़ेगा। भारत ने अपना रुख किया साफ, कहा टकराव वाले क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चीन के ऊपर। करीब 2.5 महीने के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर के 9वें दौर की बैठक हुई। इससे पहले पिछले साल 6 नवंबर को 8वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों ने टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने पर व्यापक चर्चा की थी। पूर्वी लद्दाख में विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय थल सेना के कम से कम 50,000 जवान युद्ध की तैयारियों के साथ अभी तैनात। इस साल 32 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की घोषणा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7, नवाचार के लिए 9 और शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 5 पुरस्कार दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन बच्चों से मुखातिब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम में वर्चुअल होंगे शामिल। पहले अमित शाह खुद शिमला जा रहे थे।
हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समारोह में बतौर विशेष अतिथि शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश को पुणे राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज तीसरा दिन। आज करूर पहुंचेंगे। राहुल गांधी करूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। साथ ही राहुल गांधी डिंडीगुल जिले में भी जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से यहां पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी मदुरै निकल जाएंगे, जहां से वो दिल्ली वापस लौटेंगे। कल राहुल गांधी ने इरोड में एक रोड शो किया था। भारी तादाद में लोगों की भीड़ दिखाई दी। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री पर कसा तंज कहा, मैं यहां पर मन की बात करने नहीं आया, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की समस्या सुनने आया। सीएम योगी आज यूपी दिवस के मौके पर नोएडा का करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नोएडा को 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। नोएडा के सेक्टर 33 में शिल्प हाट आयोजित किया जाएगा। हाट में प्रदेश के 75 जिलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। नोएडा को दी जाने वाली सौगात में शहर के फिल्म सिटी में पार्किंग, सेक्टर 3 की भूमिगत पार्किंग का लोकार्पण शामिल है। सेक्टर 21A की नोएडा स्टेडियम में 25 मीटर राइफल और 10 मीटर पिस्टल निशानेबाजी के लिए शूटिंग रेंज और इंडोर स्टेडियम की सौगात दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज करेंगे पटरी पुल का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। ठाणे के कल्याण को डोंबिवली से जोड़ता है पटरी पुल। 1914 में बनाया गया था पुल। पुराना पुल तोड़कर यहां पर नया पुल बनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति का अशोक स्तंभ बढ़ाएगा दिल्ली विधानसभा की शोभा। आज सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे लोकार्पण। मिश्रित धातु से बना यह अशोक स्तंभ 12 फुट ऊंचा है। इसका वजन 9 क्विंटल है। दिल्ली की एक निजी कंपनी ने इसका निर्माण किया है। देश के मतदाताओं के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे अपना वोटर आईडी कार्ड। भारत निर्वाचन आयोग आज औपचारिक रूप से करेगा ई-एपिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम की शुरुआत। वरुण धवन ने नताशा दलाल से की शादी। परिवार और दोस्त हुए शामिल। शादी की पहली तस्वीर आई सामने। वरुण ने सोशल मीडिया पर लिखा, जीवन भर का प्यार ऑफिशियल हो गया। मेंशन हाउस में कैमरों और मीडिया पर लगी सख्त पाबंदी के बीच वरुण नताशा ने लिए 7 फेरे। शादी की रस्में पूरी होने के बाद वरुण और नताशा पोज देने मेंशन हाउस के बाहर आए। इवेंट कंपनी के वर्कर्स और अलीबाग मेंशन के स्टाफ के मोबाइल फोन कैमरों पर स्टिकर लगा दिए गए ताकि दुल्हा दुल्हन का वेडिंग लुक रिवील ना हो। 2 फरवरी को मुंबई में मैरियट में रिसेप्शन होगा। खबर यह भी है कि न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए टर्की जाएगा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। दिल्ली में आने वाले दिनों में पड़ेगी काफी ठंड। 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। दिल्ली यूपी में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। कपा देने वाली ठंड ने दी दस्तक। कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह छाया घना कोहरा। आज सुबह 5 बजे 7 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बदल रहा है मौसम। बर्फीली हवाओं की चपेट में आई राजधानी दिल्ली। पंजाब समेत देश के 15 राज्यों में छाया कोहरा। 24 से 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी के अंत तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान।
ओडिशा के मलकानगिरी में इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। 1 लाख रुपए की इनामी थी गीता। महिला नक्सली ने पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर किया है। काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। बता दें कि इन दिनों अंतर्राज्यीय संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एसओजी और कई जवान शामिल किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। आमका गांव में हुआ एनकाउंटर। पटियाला में किसानों ने रोकी जानवी कपूर की फिल्म गुड लुक जेरी की शूटिंग। जानवी कपूर वापस जाओ के नारे लगाए। अंतिम में सलमान खान के साथ इश्क लड़ाते नजर आएंगी साउथ की स्टार प्रज्ञा जायसवाल। दोनों एक साथ हुए स्पॉट। मशहूर टीवी होस्ट लैरी किंग का 87 साल की उम्र में निधन। लैरी ने 50,000 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का रिकॉर्ड कायम किया था। सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के बांद्रा में 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा। फिलहाल अभी नए घर में शिफ्ट नहीं होंगी सोनाक्षी। शुभमन गिल का बड़ा खुलासा, कहा युवराज सिंह की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कर पाया अच्छा प्रदर्शन। आईपीएल में कुलदीप यादव को केकेआर ने किया रिटेन। गौतम गंभीर हुए हैरान, कहा उससे मौका मिलना चाहिए। संजू सैमसन को कप्तान बनाए जाने पर भड़के गौतम गंभीर, कहा राजस्थान रॉयल्स का फैसला गलत साबित होगा। डिविलियर्स ने रचा इतिहास। आईपीएल में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अजिंक्य रहाणे ने बढ़ाया भारतीय टीम का जोश। टेरर फंडिंग केस में पाकिस्तान कोर्ट ने हाफिज सईद के 3 साथियों को सुनाई 6 महीने जेल की सजा। यूएस सीनेट में 8 फरवरी से शुरू होगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई। ब्राजील के बाद अब WHO भी हुआ भारत का मुरीद। कई देशों को कोरोना वैक्सीन भेजने के लिए प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। ट्रंप को दी थी धमकी। नेपाल में सियासी जंग तेज। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी ही पार्टी ने निकाला। अप्रैल में हो सकते हैं चुनाव। पेपरलेस होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया यूनियन बजट मोबाइल ऐप। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर जारी रहेगा बैन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑनलाइन दावोस समिट शुरू। 28 जनवरी को पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। कोरोना महामारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को टैक्स डिडक्शन के लिए मिल सकती है मंजूरी। पंजाब नेशनल बैंक का नया नियम, 31 मार्च तक ले लें नया IFSC कोड और चेकबुक, वरना 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे पैसों का लेन देन। गूगल को टक्कर देने 2 पूर्व भारतीय कर्मचारियों ने बनाया एड फ्री सर्च इंजन नीवा। 4 महीने में होगा लॉन्च। व्हाट्सएप के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा वीडियो और वॉइस कॉलिंग का फीचर। Vivo X60 Pro Plus स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च। मॉडल सिंगल डार्क ब्लू कलर में मौजूद। PUBG मोबाइल ने महज 6 दिनों में बैन किए 12 लाख हैकर्स के अकाउंट, खुद दी जानकारी। वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए लाया है खास प्रीपेड प्लान। 299 रुपए में हर दिन मिलेगा 4 GB डेटा।